नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है। ये आपको बताना है कि माही बजाज सागर परियोजना है उसका जो मुख्य बांध है ना वो किस स्थल पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। क्या वो खादू में है, क्या वो बोरखेड़ा में है, क्या वो घाटोल में है, क्या वो कक्षणा में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है बोरखेड़ा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या अपने पढ़ लेते हैं कि यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसका मुख्य बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। ये भी याद रखना है, बोरखेड़ा कहाँ पे है, ये आपका बांसवाड़ा में है, ठीक है। यह बांध माही नदी पर बनाया गया है। इस बांध की जो लंबाई है वो 3109 मीटर है, 3109 मीटर है। तो कई क्वेश्चन इसके अंदर बन चुके हैं कि यह जो परियोजना है राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है और यह जो बांध है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है और यह बांध माही नदी पर बनाया गया है और इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन बनते हैं तो आराम से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है, राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन देगा, 50%, 25%, 75%, 70%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 50%, ठीक है। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर आपको बताने हैं। तो इनमें से कौन सी नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जयपुर, बूंदी और झालावाड़। जयपुर, बूंदी और झालावाड़। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा 2 नंबर। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो वो इस तरीके से करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान में पायराइड के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो पायराइड के जो विशाल भंडार है वो कहाँ खोजे गए हैं। क्या जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर। तो कहाँ खोजे गए हैं किसके, पायराइड के विशाल भंडार। तो सीकर में मिले हैं पायराइड के विशाल भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ऐसा युग्म है जो आपका असंगत है, बाकी आपके सभी संगत होंगे, मतलब सभी मिले जुले होंगे, खनिज और खनन क्षेत्र मिले होंगे, लेकिन एक ऐसा जो युग्म है वो आपको मिलेगा वो असंगत होगा, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर, देखो पहला क्या है, लोह अयस्क मोरिजा बानोला, ठीक है जी। टंगस्टन डेगाना, सही है जी। मैग्नीज लिलवानी, सही है जी। लेकिन जो जिप्सम है वो ऋषभदेव, ये गलत हो गया। तो 4 नंबर यहाँ से आपका गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीप से गुजरती है। नगर बताना है आपको, किस नगर के समीप से गुजरती है, ठीक है। चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। देखो ना तो वो चित्तौड़गढ़ से है ना ही सिरोही से है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के वो अंदर से जाती है, ठीक है। लेकिन आपको नगर बताना है भी कौन सा नगर है वो इसके नज़दीक है, ठीक है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। तो नीचे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखो, ठीक है। व्याख्या में लिखा हुआ है, कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिण सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है, ठीक है। तो डूबा याद रखना है, डूबा, डूब जाना, ठीक है।
तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन ये क्या है कि डूंगरपुर जिले के दक्षिण सीमा को ये छूती है और राजस्थान के 2 जिले हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये गुजरती है और बांसवाड़ा सबसे नज़दीक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान हैं। ये आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान हैं। उत्तरी एवं पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तरी एवं पश्चिमी। ठीक है, उत्तरी एवं पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है। तो जो चंबल बेसिन की जो स्थलाकृति है ना वो कैसी है? पर्वतीय, उत्खाती, चुना प्रदेशीय, गिरिपथ, पठार। तो कैसी है उसकी चंबल बेसिन की स्थलाकृति, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उत्खाती। ठीक है, उत्खाती है। नेक्स्ट देखो इसके बारे में पढ़ो। चंबल बेसिन की स्थलाकृति मुख्यतः उत्खाती है। यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है ना वह 968 किलोमीटर है एवं राजस्थान में यह 135 किलोमीटर प्रवाहित होती है चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन के बारे में थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसकी कुल लंबाई है वो 968 किलोमीटर है और राजस्थान में यह 135 किलोमीटर प्रवाहित होती है, 135 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी के मध्यम नदी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि भारत में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की मध्यम नदियां हैं, ये आपको बताना है। लूणी, माही, बनास और साबरमती। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है माही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। गन्ना और कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट है राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है। जो प्लाया झील है उनकी जो रचना है वो कहाँ हुई है? लूनी बेसिन, गग्गर बेसिन, मरुस्थल के बालू का स्तूप, मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? वेरी गुड, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है ऊंट की जो तेज दौड़ने में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी, अलवरी। ठीक है, तो वो जो नस्ल है वो जैसलमेरी नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? थारपारकर व राठी, नागौरी व राठी, थारपारकर व मालवी, मेवाती व मालवी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है पहला ही, थारपारकर व राठी। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। थारपारकर एवं राठी नस्ल की गाय राजस्थान में दूध उत्पादन हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसकी दूध की मांग अच्छी होती है। ठीक है, तो थारपारकर एवं राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इंदिरा गांधी नहर है उनकी जो शाखाएं हैं उनको आपको पहचानना है। ऐसे क्वेश्चन आपको होंगे मैप के द्वारा, आपको मैप के द्वारा ऐसे क्वेश्चनों को याद करना होगा, तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 3 नंबर, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिसलपुर और चारणावाला। ठीक है, नेक्स्ट है सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो ये कहाँ पे स्थित है? 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डूंगरपुर। नेक्स्ट है
किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदर्शित हुई है? ठीक है, कहाँ पे यह चंबल नदी है वो ज़्यादा जो प्रदर्शित हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कोटा बैराज। इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। कोटा बैराज बांध जो चंबल नदी पर कोटा में बसा हुआ है, यहाँ पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में आपको बताना है जो हीरे की खान है वो कहाँ पर स्थित है। केसरपुरा, प्रतापगढ़, चौथका, बरवाड़ा, किशनगढ़। ठीक है, तो 117 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है केसरपुरा। नेक्स्ट है, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला श्रेणी की कुल लंबाई है तो कितनी है? अरावली पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है राजस्थान भू क्षेत्र में आपको बताना है। ठीक है, और कहीं पे नहीं बताना है, सिर्फ राजस्थान के अंदर आपको बताना है। तो 550 किलोमीटर है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 550 किलोमीटर राजस्थान में है। यह एक वलय पर्वतमाला है। नेक्स्ट है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है तो अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान है वो कहाँ पे स्थित है जलवायु के दृष्टिकोण से? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है उपोष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट है, राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो काले हिरण के लिए सभी को पता है ताल छापर प्रसिद्ध है। पढ़ो, ताल छापर अभयारण्य कहाँ पे है? चूरू जिले में है स्थित है, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक काले हिरण पाए जाते हैं। कहाँ पे? ताल छापर चूरू के अंदर। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, गोविंदपुरा, कुशीनारा, चंपा। ठीक है, तो मत्स्य जनपद की जो आपकी राजधानी थी वो विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसमें मत्स्य जनपद के तहत आते थे। अलवर और भरतपुर के कुछ भाग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही रहने वाला है? ठीक है, तो वो सुलेमान था जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का जो है उल्लेख किया था। थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में, फिर पूरा पता चल जाएगा। ये कहाँ का यात्री था? अरब यात्री सुलेमान गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक मिहिर भोज के काल में भारत आया था। किसके काल में? मिहिर भोज के। यह वर्णन करता है कि मिहिर भोज के पास विशाल अश्व सेना है और वह इस्लाम का शत्रु है। उसका साम्राज्य समृद्ध है जिसमें सोने चांदी की बहुत सी खानें हैं। उसका राज्य चोर डकैती से मुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? ठीक है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो कौन ऐसा विद्वान था जिसने इसे खमनोर का युद्ध बताया था? 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या बताया था? खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य में हुआ है। इस युद्ध को बदायूनी गोगुंदा का युद्ध, अबुल फजल खमनोर का युद्ध तथा कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की धर्मोपली कहा है। तो याद रखना है, बदायूं ने तो गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा और
कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ की धर्मोपल्ली कहा। तो ये 3 आपके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लेना। बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। अब्बुल फजल ने खमनोर का। कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ की धर्मोपल्ली कहा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया था? तो किसके ब्रिटिश साम्राज्य कौन था, ठीक है, जिसके स्वागत में जयपुर को क्या है, शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था? तो कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो वो प्रिंस एल्बर्ट था। ठीक है, देखो 1876 में प्रिंस एल्बर्ट के जयपुर आवागमन पर उसके स्वागत में जयपुर महाराजा राम सिंह ने गुलाबी रंग से रंगवाया तथा एल्बर्ट हॉल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक स्वाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। विद्याधर क्या था? ज्योतिषी शास्त्र, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री, शिक्षा शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? तो वो वास्तु शास्त्री था। कौन था वास्तु शास्त्री? कौन था? स्वाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर क्या था? विद्याधर वास्तु शास्त्री था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी ये क्लास, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थोड़े ही सब्सक्राइब बचे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे जो सब्सक्राइब हैं वो पूरे हो जाएं। थैंक यू।